चलिए सुनिए, प्यारा सा गीत, कर्म गीत है और आपको समझाने के लिए है। अगर समझ जाओ तो आप सुखी हो जाओगे, नहीं समझोगे तो जो होना होगा होगा। भगवान ही सब कुछ करता है। हमने कहा है कि पनपने ही नहीं देते, पनपने ही नहीं देते, पनपने ही नहीं देते। यहाँ पे लोग पौधों को पनपने ही नहीं देते। यहाँ पे लोग पौधों को खारिज कर दिया करते, खारिज कर दिया करते। बातें और सौदों को पनपने ही नहीं देते। यहाँ पे लोग पौधों को। पुराने जमाने में वचन की बहुत कीमत थी। लोग जो वचन दे देते थे ना, उससे हटते नहीं थे। और आजकल के लोग तुरंत वचन देते हैं, तुरंत हट जाते हैं, थूक के चाट लेते हैं। हमारे परिवार के लोग भी या आपके परिवार के लोग भी क्या वचन दिया था और क्या कर रहे हैं। जो छोटा पौधा होता है 2-5 साल तक उसको संभालना पड़ता है, तब वो बड़ा दरख्त बन जाता है, बड़ा पेड़ बन जाता है और छाया देता है। लेकिन दुर्जन लोग, पापी लोग पेड़ को आगे नहीं बढ़ने देते। फिर न उनको छाया मिलती है, न उनको फल मिलता है, न उनको लकड़ी मिलती है। संबंधों का भी ऐसे है। जहां संबंध पनपने लगते हैं उनको ध्यान से रखना पड़ता है, वरना संबंध नहीं रहेंगे तो जीवन के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए पनपने दो, प्यार को पनपने दो। बातों में अडिग रहो, सौदा में अडिग रहो, वचन में अड़ग रहो। मगर वो ना समझ पाते जगत के कितने धर्मों को। कुछ लोग तो समझ जाते हैं कि मैं बड़ा भाई हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं छोटा भाई हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं भतीजा हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं चाचा हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बाप हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बेटा हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इन धर्मों को लोग भूल जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। मगर वो ना समझ पाते जगत के कितने धर्मों को, जगत के कितने धर्मों को। पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? दोनों एक दूसरे के धर्म को समझते नहीं है। फिर क्या होता है? चलाते रेत में कश्ती, नींद में सोते रहते हैं। रेत में नाव चलाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि नाव पानी में चलती है। और समाज का दुर्व्यवहार हमें देखना न पड़े, आंख बंद करके सो जाते हैं, उसी को पाप लगता है कि हम ही हम हैं यहां पर सा, हम ना कोई बस्ती में। हम ही हम हैं यहां पर सा, भले ना कोई बस्ती में, मिले ना कोई मस्ती में। इस बस्ती के सरदार हम हैं, हमारे सिवाय इस बस्ती में कोई नहीं है। यहां के राजा हम हैं, अपने आप कह देते हैं, बल्कि राजा तो ऊपर बैठा है। जिस दिन राजा आएगा, हे दुर्जन, हे मूर्ख प्राणी, सत्यानाश हो जाएगा। हम ही हम हैं यहां पर सा, मिले ना कोई
बस्ती में बड़े बैठे दया करते, वो कहते हमसे डरते हैं। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, दया कर देते, लेकिन जिसके ऊपर दया की जाती है वो मूर्ख सोचता है कि हमसे डरते हैं, और वो कहते हैं आओ बटा लो, आओ ले लो। अरे हम क्या ले लें? कभी ये भी कहो आओ हमें हमारा दे दो। इतना फर्क है, आओ हमें हमारा दे दो। बल्कि लोग क्या कहते हैं, आओ और ले लो। यानी कि मालिक तुम हो, मालिक तो ऊपर वाला है, और जो बड़ा होता है वही मालिक होता है। कि उखाड़ेंगे बड़ों का क्या कलाई टूट जाती है। जो बड़े हैं वो तो बड़े हैं, अगर उनको उखाड़ने की कोशिश करोगे तो कलाई टूट जाएगी। जो दौलत खा लिया उनकी सुमंजी फूट जाती है। अन्याय नोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तु एकादर्शे समूलम सा विनश्यति। अन्याय से जो धन खा लिया जाता है वो पेट में फूटता है और आदमी परेशान हो जाता है। जले रावण दशहरा में पता है तो हमें कुछ तो। दशहरा के दिन ही रावण जलता है। कभी आपने सुना जल्दी जल्दी में एकम को जला दिया गया? नहीं, दशहरा आएगा तो रावण को जला दिया जाएगा। जब समय आ जाएगा ना तो सब लोग आ जाएंगे और रावण को भी जला दिया जाएगा, फाग भी खेल लिया जाएगा, आनंद भी कर लिया जाएगा, हंसी मजाक भी कर लिया जाएगा, सुन लिया जाएगा और सुना दिया जाएगा। लेकिन दशहरा तो आने दो, तभी रावण मरेगा। न मूर्ख जान पाता है मिले उसको बहुत सा दुख। हमें दुख पड़ता है, हमें सोचना चाहिए कि हमें दुख क्यों मिल रहा है। उसका कुछ कारण है। सबको सुख मिल रहा है, हमें दुख मिल रहा है, क्योंकि हमने कुछ तो गड़बड़ किया है। इसलिए समझो, विचारो, सोचो, बोलो और करो। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखो।